भारतीय जनता पार्टी में आपने अक्सर योगी आदित्यनाथ, नवनीत राणा, देवेंद्र फडणवीस और टी राजा सिंह जैसे नेताओं को हिंदुत्व का परचम लहराते हुए देखा होगा। ये ऐसे राजनेता रहे हैं जो लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करके न सिर्फ बड़ी बड़ी राजनीतिक कुर्सियों पर पहुंचे हैं, बल्कि इन्होंने देश भर में हिंदुत्व की राजनीति को लेकर बीजेपी का एजेंडा भी सेट कर दिया है। दरअसल अब बड़ी खबर यह है तेलंगाना से। तेलंगाना में संजय कुमार बंदी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसको लेकर तेलंगाना के बड़े राजनेता यानी कि यूं कहें कि बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरे टी राजा सिंह नाराज नाखुश हो गए। उनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से यह उम्मीद रख रहा था कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन संजय कुमार को जो अध्यक्ष बनाया गया है उस फैसले ने मुझे आघात पहुंचाया है। टी राजा सिंह ने यह भी कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया जो 2024 में थी, जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर थी, यह पहली बार ऐसी खुली लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव प्रक्रिया थी जिसके तहत नामांकन करने का मौका दिया गया। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और उसके बाद एक बार सर्वसम्मति से सहमति बनाई गई। लेकिन आपको बता दें कि टी राजा ने सीधे तौर पर कहा कि जो मैं चुनौती देता रहा हूं ओवैसी को, यानी कि असदुद्दीन और ओवैसी और टी राजा सिंह के बीच जो बयानबाजी है वो चरम सीमा पर रहती है। आपने देखा भी होगा कि टी राजा सिंह असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में ही किस तरीके से उन्हें खुली चुनौती देते रहे हैं, ललकारते रहे हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि जो हिंदुत्व की ललकार थी, ये अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तेलंगाना में कुंद पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये ललकार टी राजा सिंह की थी और टी राजा सिंह वो नेता थे जो सड़क पर लड़ाई लड़ते थे, जो धर्म की लड़ाई लड़ते थे, जो गरीबों और दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो तेलंगाना में जिस तरीके से हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, उस आधार को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं से ये बात की और उस आधार पर मैंने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की मांग की थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी संगठन मेरे उस उम्मीद पर, मेरे उस सुझाव पर खरा नहीं उतरे और जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। टी राजा सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये फैसला जो लिया गया है, ये फैसला ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी बैकडोर से बीआरएस यानी कि केसीआर की जो पार्टी है उसको समर्थन कर रही है और जिसमें बीजेपी का नुकसान हो रहा है। टी राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना में यदि हमारा संगठन मजबूत होता, यदि क्षेत्रीय राजनेता जो हैं उनके सुझाव के अनुसार पार्टी फैसला लेती, तो बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ वापसी कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो सरकार बनाई है वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में तेलंगाना में वो बड़े फेरबदल नहीं हो पाए, वो बड़े संगठनात्मक परिवर्तन नहीं हो पाए जिनके आधार पर पार्टी का जनाधार खड़ा किया जा सके। अब टी राजा सिंह की नाराजगी बीजेपी के लिए कितना मुश्किल का कारण बनेगी, टी राजा सिंह की नाराजगी बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनेगी, क्योंकि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का संगठन अभी उतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना हिंदी पट्टी उत्तर भारत में देखा जाता है। और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जिस तरीके से उत्तर भारत और हिंदी पट्टी के मध्य भारत के तमाम राज्यों ने जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, उस तरीके का समर्थन उन्हें दक्षिण भारत से नहीं मिल पाया। शिवराज सिंह चौहान दक्षिण भारत के प्रभारी थे और उन्होंने ये कबूल किया कि यदि दक्षिण भारत से उतना बड़ा समर्थन हमें मिल पाता तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जो 272 का जादुई आंकड़ा लोकसभा चुनाव में पार कर सकती थी। ऐसे में टी राजा सिंह, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जमकर आग उगली है, दोनों के बीच राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो 36 का आंकड़ा देखने को मिलता रहा है। क्या टी राजा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष न बना करके बीजेपी ने अपने संगठन को कमजोर कर लिया है? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।
देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।